वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अतुल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कोई भी मैकेनिकल काम लेंगे, उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। आपने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास फैन आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया। बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। सो इन जनरल देखा जाए, मतलब कि कोई भी ऐसा अप्लायंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम फ्लो करेंगे तो उस चीज़ की वजह से हम कोई भी मैकेनिकल काम ले सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाएगा। ये हमारे पास डायग्राम है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मीन्स हमारे पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट के बीच में ये हमारे पास कॉइल आती है। अब कभी भी आपने किसी टॉय को ब्रेक करके उसकी मोटर निकालने की कोशिश भी की होगी, तो उसमें हमारे पास एक मोटर होती है। जब भी हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें एक रॉड लगी होती है, रॉड के ऊपर कुछ कॉइल बाइंड की जाती है। तो ये जो चीज है ABCD, वो एक कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके साथ एक्सेल लगा होता है। मींस एक्सेल के साथ में इस कॉइल को बाइंड किया जाता है। तो ये है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। तो पहले इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम किया करता है और किस पर्पस की वजह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ABCD जो है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होगी जब दोनों मैग्नेट के पोल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का भी अगर हम नॉर्थ पोल ही यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक मोटर काम नहीं कर पाएगी। अब काम क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेम पोल जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दोनों पोल्स अपोजिट होने चाहिए। तो जब भी कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल दो मैग्नेट के बीच में रखी जाती है और उसमें से करंट फ्लो किया जाता है, मींस जैसे हमारे पास ये दो मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में हमने कोई रेक्टेंगुलर कॉइल फिक्स कर दी है और किसी चीज की हेल्प से इस कॉइल से करंट फ्लो करवाया जा रहा है। अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, पॉइंट A से होके पॉइंट D से वापस होके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, मींस करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो जब भी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है और उससे किसी भी टाइप का करंट पास करवाया जाता है, तो क्या होगा कि उसमें एक फोर्स क्रिएट होगी। करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस एक्सेल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगी, जिस चीज की वजह से वो एक्सेल कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा और उससे हम कोई भी मैकेनिकल काम ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। सो कंसीडर टू पोल्स, ओके। अब उन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई जाएगी। अब इस कॉइल में नंबर ऑफ टाइम्स टर्न्स होंगे, मतलब कि कितने भी टर्न्स हम लगा सकते हैं। मींस जितने ज्यादा अगर हम टर्न्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, सर्कुलर लूप में भी किया था, स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में भी किया था। तो उसी के ऊपर ये भी काम करता है। मींस जितने नंबर ऑफ टाइम्स टर्न्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी जनरेट होगी और उतनी ही पावर हमें उस मोटर से मिल सकती है। तो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल फिक्स की गई है और ये जो है हमारे पास, इनको बोला जाता है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, जो भी बाहर से अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो स्प्लिट रिंग की हेल्प से ही उस एक्सेल के ऊपर भेजी जाती है। अब मान लो यहाँ पे हमने अगर कोई वायर लगाई हुई है, अब जैसे ही फॉर एग्जांपल हल्की सी फोर्स इसको मिलती है तो वायर जो होगी वो इस एक्सेल के ऊपर टर्न कर जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगी।
तो स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो परमानेंट फिक्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी फिक्स होते हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 की तरफ को। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, जो भी करंट किसी बैटरी से या किसी वोल्टेज सप्लाई से फ्लो करवाया जा रहा है वो स्प्लिट रिंग्स में जाएगा। स्प्लिट रिंग क्या होगा, एक्सेल के साथ अटैच्ड रहेगा, तो वो करंट एक्सेल से होके हमारी कॉइल में चला जाएगा, जिस चीज की वजह से जो मैग्नेट होंगे वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और उस एक्सेल के ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स की वजह से हम कोई भी मैकेनिकल का, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में भी अगर जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस which is used to check the direction of electric current. मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि मैं एक रफली जैसा डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसमें एक नीडल लगी होती है। अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम जानते हैं पहले भी कि करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। तो मींस करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रहा है, तो ये जो नीडल होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी। अगर ये टर्मिनल उल्टे लगा दिए जाते हैं, मींस राइट साइड में अगर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में अगर नेगेटिव है, तो ये जो नीडल होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसका यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर कैसे यूज, मतलब कैसे लगाया जाता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल। अब किसी भी सर्किट में बहुत सारे हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी सर्किट में हमें पता करना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसको हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाएगा। तब वो अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग डायरेक्शन बता सकता है। अगर अलग होगी तो अलग डायरेक्शन बताएगा, अगर सेम होगी तो सेम ही डायरेक्शन बताएगा। तो मींस बोला जाए तो गैल्वेनोमीटर का यूज हमेशा करंट के डायरेक्शन का पता करने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें आपको एक टिप दे देता हूं, अगर आपको गैल्वेनोमीटर का, अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, अगर इस गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर बनाना है, एमीटर हम लोग जानते हैं, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका करंट की रेटिंग का पता करने के लिए यूज किया जाता है। मींस किसी भी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है तो वो एमीटर होता है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर अगर हमारे पास है, अगर इसका यूज हमें एज एमीटर लेना है तो उसको कैसे यूज किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगाया जाता है। जैसे यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, इसमें एक शंट लगाया जाता है। शंट मींस एक स्मॉल रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करेगा, पहले तो ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा था, अब हमने इसमें एक शंट लगा दिया। अब शंट लगाने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर जो करेगा वो एमीटर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। मींस अब पहले तो ये डायरेक्शन बता रहा था, अब ये डायरेक्शन के साथ साथ उस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेटिंग भी बताएगा। सो ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर, इसको कैसे यूज किया जाता है, अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये थे हमारे बेसिक जैसे टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।